वायुमंडल की संरचना ये या परतें, इसे हम इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे। वायु हमारे क्या सभी जीवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भोजन या पानी के बिना तो हम कुछ समय के लिए रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना 1 मिनट भी जीवित रहना असंभव है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी की सतह के चारों ओर स्थित है, जो विभिन्न परतों के रूप में, ये परतें विभिन्न घनत्व वाली परतें होती हैं, विद्यमान है। अब देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एवं बहिर्मंडल, ये प्रमुख मंडल हैं या प्रमुख परतें हैं। वायुमंडल धरती की सतह से जो हम ऊपर जाते हैं, ये वायुमंडल इन परतों पर में विभाजित है। सबसे निचली परत 0 से 13 किलोमीटर के आसपास है, जो क्षोभ मंडल कहलाती है। यहीं पर सारी जितनी भी आपकी वायुमंडल संबंधी दशाएं, आंधी, बादल, वर्षा, ये सारी क्रियाएं यहीं पर घटित होती हैं। इसकी एक विशेषता ये होती है कि जो हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान घटता जाता है, वो भी 165 डिग्री पर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से, जिसे सामान्य ताप प्रतंदन कहते हैं। इसकी ऊपरी सीमा आप देखिए तिरछी है। ये ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और ये विषुवत रेखा पर आपकी इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर होती है। दूसरी प्रमुख परत ऊपर और जाइए, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, जिसे समताप मंडल कहते हैं। जैसे कि नाम आप देख रहे हैं कि समताप मंडल, यहाँ तापमान स्थिर रहता है, इसीलिए ये मंडल जो है वो वायुयान के लिए सर्वोत्तम मंडल है, वायुयान उड़ाने के लिए सर्वोत्तम मंडल है। इसकी ऊपरी सीमा जो है, जहाँ पर ये ख़त्म होता है, इसे स्ट्रेटोपास कहते हैं। इसके ऊपर मध्यमंडल है। मध्यमंडल आपका 50 से 80 किलोमीटर के मध्य है, ये देखिए। और इसके ऊपर चले जाइए, 80 से 400 किलोमीटर, ये आपका आयन मंडल या तापमंडल कहलाता है। आयन मंडल या तापमंडल में मतलब तात्पर्य है कि यहाँ तापमान अधिक होता है। यहाँ पर चूँकि इस एरिया में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम आयन कहते हैं। अब इसमें रेडियो तरंगें महत्वपूर्ण हैं। जो रेडियो हम सुनते हैं, ये तरंगें यहीं से परावर्तित होकर आती, जो हमें सुनाई देती हैं। देखिए, आपकी लॉन्ग वेव जो है वो आपकी डी लेयर से, मीडियम वेव आपकी ई लेयर से, और आपकी जो शॉर्ट वेव है ये एफ लेयर से टकराकर वापस होती है। और अरोरा देखिए, अरोरा यानी एक प्रकार की ज्योति कभी कभी आसमान में आपको देखने को मिलती है, वो इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका विस्तार से भी हम आपको बताते हैं। 400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर आपका बहिर्मंडल, 1000 किलोमीटर तक ही वायुमंडल की संरचना या परतों के अंतर्गत आता है। देखिए, पृथ्वी का ट्रोपोपॉज आपका पृथ्वी का सबसे निकटतम स्तर है। यहाँ पर वायु का घनत्व सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारी गैसें पाई जाती। भारी गैसें जो है वो सतह के नज़दीकी तो होंगी, इसीलिए ये भारी गैस, जितनी भी गैसें हैं सब ये इसी क्षोभमंडल में पाई जाती हैं। समस्त मौसमी घटनाएं यहीं घटित, आंधी, तूफान, वर्षा, ओला आपको बता ही चुके हैं। तापमान बढ़ता है 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आपको जिसे सामान्य तापमान कहते हैं। 18 से 50 आपका समताप मंडल। हाँ, एक इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पर एक ओजोन लेयर पाई जाती है। 32 किलोमीटर से 50 के मध्य के बीच में ओजोन लेयर पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली जो हमारी जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज हैं,
पराबैंगनी किरणें हैं उनको ये सोख लेती है और यहाँ पर फिर जो हमारी पृथ्वी तक नहीं आ पाती और हमारी रक्षा करती है। ये ओजोन लेयर समताप मंडल में ही पाई जाती है। वायुयान उड़ने के लिए सर्वोत्तम दिशाएं हैं आपकी। ऊपरी प्रदेश स्ट्रेटोपास कहलाती है। यहाँ एक प्रकार के विशेष बादल पाए जाते हैं जिन्हें हम पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक कहते हैं, जो वर्षा नहीं करते हैं। मध्यमंडल में आइए, समस्त उल्कापिंड की घटनाएं जो भी हैं यहीं घटित होती हैं। इनकी ऊपरी सीमा मेसोपॉज कहलाती है, 80 किलोमीटर पे होती है। 80 से 400 आपका आयनमंडल तापमंडल हो गया। अब आपका ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये डी लेयर जो है वो डी से टकरा कर लॉन्ग वेव जो रेडियो तरंगे होती हैं, मीडियम वेव आपकी ई लेयर से टकरा के वापस होती है। ये 4 परतों में विभाजित है। और ये जो एफ वेव हैं वो शॉर्ट वेव, एफ लेयर से शॉर्ट वेव तरंगे टकरा कर वापस होती हैं जिससे रेडियो प्रसारण सुने जाते हैं। अब जी लेयर में आपके प्रोटॉन इकट्ठा होते हैं। आयनीकरण के कारण ये ब्रह्मांडी किरणें कॉस्मिक रेस से टकरा करके चमक उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम ऑरोरा कहते हैं। ये देखिए जो मैंने बताया था। और यही ज्योति जब उत्तर की ओर देखी जाती है ध्रुवों पर तो उसे ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुवों पर जब देखी जाती है तो उसे ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। 400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक ही वायुमंडल आपका सीमित होता है, जबकि आकाश, अगर आप कहेंगे आकाश के बारे में बोलेंगे तो आकाश आपका केवल क्षोभमंडल तक ही सीमित रहता है। यहाँ ध्रुवीय एवं भूस्थैतिक कक्षाएं स्थापित की जाती हैं। मौसम, आंधी, तूफान का पता यहाँ रिमोट सेंसिंग द्वारा लगाया जाता है, जो पोलर सैटेलाइट वगैरह यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस डायग्राम के माध्यम से वायुमंडल की संरचना या परतों के विषय में समझाया, जिससे आपको समझने में आसानी हुई होगी। क्योंकि डायग्राम से किसी भी चैप्टर को समझना बहुत आसान हो जाता है। यदि आपके दिमाग में डायग्राम एक बार फीड हो गया तो आप उसके बारे में पूरा लिख सकते हैं या अपना ज्ञान कहीं भी दे सकते हैं।